चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल से मेरे कहने का मतलब है कि जो सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है, तो वो एक पॉइंट चार्ज है। लेट से पॉइंट चार्ज की वैल्यू है प्लस क्यू। पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है? प्लस क्यू। हमें इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से मान लेते हैं ये यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट है P, और ये पॉइंट P इस पॉइंट चार्ज से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है। हमें इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? तो आंसर इज, चले जाइए इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल से बहुत दूर। ठीक है, कहाँ दूर? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर ले लीजिए एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से धीरे 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 इधर किसी पॉइंट P तक लेकर आइए। ऐसा करने में किसी एक्सटर्नल एजेंट का जो टोटल वर्क है, वो वर्क नहीं, वर्क पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज, या तो ऐसा लिख लीजिए, this is same as minus times of work done by electric field in moving the charge particle from infinity to point P per unit charge। ठीक है, या नहीं तो ये माइनस साइन नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसी को लिख सकते हैं, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम P टू इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हम लोग अपनी जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसी से कर लेंगे। ठीक है, तीसरे वाले से, कि इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल को जो लेट से क्यू नॉट पर रखा हुआ है, तो इस क्यू नॉट पर रखे हुए पॉइंट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी तक पहुंचाने में, कहां से? P से। तो पॉइंट P से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में ये चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होगा वो वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, वही पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ जाइए। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो चलिए ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं, फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं, तो मैं ऐसा सोच लेता हूं कि लेट से ये चार्ज पार्टिकल से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर जब ये चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट था, तो उस समय इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इस दिशा में, और इस फोर्स की वजह से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा वर्क होगा, तो वो छोटा सा वर्क आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो छोटा सा वर्क dw आप लिख सकते हैं फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, और ऐसे दूसरे जितने भी छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट होंगे, इन सभी छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट में ऐसा ही छोटा 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 वर्क आएगा। इन सभी छोटे 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 वर्क को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन को चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो ये लीजिए, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई इंटू dx। देखिए, जब फोर्स इधर लगा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया cos ऑफ 0 डिग्री। एंगल कितना हो गया? cos ऑफ 0 डिग्री। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, मैं यहीं पे क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, सीधा मेरे पास पोटेंशियल ही आ जाएगा पॉइंट P पर। तो क्यू नॉट से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। बताइए, इस सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से उससे x डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा kq बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। cos 0 1 होता है। अच्छा, लिमिट में कोई डाउट तो नहीं है ना? हम लोग P से इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो P पर इस चार्ज पार्टिकल से जो डिस्टेंस है वो r है, और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी r से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, यहां से k बाहर q बाहर, इंटीग्रेशन किसका रह गया? इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर -2 dx का रह गया। कहां से कहां? तो r से इन्फिनिटी। इसके आगे का इधर लिख दूं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू k q। तो ठीक है, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? तो ये x रेज टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, r से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये k q तो ठीक है,
दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 1/x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x r से इंफिनिटी। तो ये k/q -1/∞ माइनस टाइम्स ऑफ 1/r, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इस k/q/r के बराबर आ चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ गया है, k/q/r के बराबर आ गया है। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये एंड रिजल्ट है। तो अभी तो फिलहाल के लिए हमारे ज्यादातर काम का जो रिजल्ट है वो ये एंड रिजल्ट ही है कि एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से उससे r डिस्टेंस आगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो k/r है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था k/r², लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक वेक्टर टर्म था, और पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, स्केलर, ठीक है। तो मैं रिजल्ट यहां फिर से लिख देता हूं कि इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो k/q/r के बराबर है। यहां पर भी आपको चार्ज को साइन के साथ लिखना है। कैसा लिखना है, साइन के साथ। मतलब चार्ज यदि पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यदि चार्ज नेगेटिव नेचर का हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑलराइट, इस पोटेंशियल का आप मुझे बोलेंगे डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाने के लिए, तो मैं बोलूंगा ये ऐसा पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ऐसा वेरिएशन हो जाएगा। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस वेरिएशन को, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैं नेक्स्ट क्या कह रहा था, पॉइंट चार्ज पर ही बेस्ड मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, अगर स्लाइड में तो नहीं लगाया है, ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, तो एक छोटा सा सवाल बनाते हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है a/a, इसके चारों वर्टेक्स पर 4 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं, ऊपर है +q, फिर -q, फिर +4q और यहाँ पर है +2q। ये कुछ पॉइंट्स हैं, C सेंटर है, पॉइंट A जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, ऐसा आपको सवाल में बता दिया जाता है। A इस साइड का मिड पॉइंट है, B इस साइड का मिड पॉइंट है। तो सेंटर C पर, A पर, B पर आप मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बता दीजिए। तो जैसा मैंने पूछा कि इन पॉइंट A, B और C पर आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल निकालने में कोई पंगा तो नहीं है, पंगा नहीं है से मेरे कहने का मतलब है पोटेंशियल तो जस्ट एक स्केलर टर्म है, किसी पॉइंट P पर, मतलब किसी भी पॉइंट पर उसके आस पड़ोस में प्रेजेंट मल्टीपल चार्जेस या मल्टीपल बॉडीज की वजह से पोटेंशियल लिखना है, तो हर बॉडी की वजह से पोटेंशियल लिखिए और जस्ट स्केलर मैथमेटिकल एडिशन कीजिए। जैसे कि पॉइंट C पर यदि आपको पोटेंशियल चाहिए तो पॉइंट C से किसी भी वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2 होगा ना। अब देखिएगा, पॉइंट C पर जितना पोटेंशियल ये बनाएगा, जितना पोटेंशियल ये बनाएगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ये बनाएगा, तो इन दोनों की वजह से तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। या आप ऐसा सोच लीजिए कि पॉइंट C से ये चारों चार्जेस इक्वी डिस्टेंट हैं, पॉइंट C से चारों चार्जेस सेम दूरी पर हैं, है ना। तो इसकी वजह से जितना पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से उतना नेगेटिव पोटेंशियल, ये लोग दोनों तो एक दूसरे को निपटा देंगे। तो बचेगा कौन, बचेगा ये 2q और ये 4q, है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पॉइंट C पर जो पोटेंशियल है आप ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 4 और 2 यानी कि 6q का चार्ज इस सेंटर C से a/√2 डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। तो पॉइंट C पर पोटेंशियल k टाइम्स ऑफ 6q/a/√2 के बराबर होगा ना, सीधा, ठीक है। अदरवाइज आप चारों की वजह से बारी बारी से लिख के जोड़ दीजिए, इतना ही आएगा। चलिए, पॉइंट A पर बात करते हैं। तो A पर इस वर्टेक्स से यदि पॉइंट A का आप डिस्टेंस निकालें तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया बताइए। तो ये डिस्टेंस A है और ये वाला डिस्टेंस a/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया √a² प्लस a/2 का स्क्वायर यानी कि a²/4। तो ये हमारे पास आ रहा है √5a/2 के बराबर, ठीक है। तो इस पॉइंट से दो चार्जेस तो ऐसे हैं जो a/2 यूनिट की दूरी पर है और दो चार्जेस ऐसे हैं जो
अंडर रूट 5a/2 यूनिट की दूरी पर हैं। तो इस पॉइंट ए पर जब आप पोटेंशियल लिखेंगे, पॉइंट ए पर, तो देखिए ये 2q हो गया और ये एक और q हो गया। तो इस पॉइंट ए से टोटल ऑफ 3q यूनिट का चार्ज ऐसा है जो a/2 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल k इंटू 3q बाई a/2 हो गया, प्लस इस पॉइंट ए से दो ऐसे चार्जेस हैं जिनका पॉइंट ए से डिस्टेंस अंडर रूट 5a/2 के बराबर है, और चार्ज कितना है, एक -q है, दूसरा +4q है, यानी कुल मिलाकर पॉइंट ए से 3q यूनिट का चार्ज ऐसा हुआ जिसका डिस्टेंस अंडर रूट 5a/2 है। तो k 3q बाई डिस्टेंस अंडर रूट 5a/2 हो गया। ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट बी पर आ जाइए, तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा देखिएगा, बी पर तो बी से a/2 डिस्टेंस की दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज और a/2 डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट बी पर इसकी और इसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा, जो पोटेंशियल होगा वो इसकी और इसकी वजह से होगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपको पता है अंडर रूट 5a/2 के बराबर होगा। तो इस पॉइंट बी से 4 + 2 6q यूनिट का चार्ज जो है वो अंडर रूट 5a/2 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो पोटेंशियल इज k 4 + 2 कितना हो गया, 6q बाई अंडर रूट ऑफ 5a/2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि दो पॉइंट चार्जेस है, एक है +2 कूलम जो रखा हुआ है -2,0 पर, ठीक है, यहां रख दिया +2, और -4 कहां रखा हुआ है, 2,0 पर। हमें बताना है, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन हो गया 4 मीटर का, 4 मीटर का। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बता दो जिस पॉइंट पर की पोटेंशियल 0 है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो आपने क्या किया होगा कि आपने पोटेंशियल तो एक स्केलर टर्म है ना, तो कोई डायरेक्शन वगैरह का लफड़ा तो है नहीं, तो सीधा हम लोग मान लेते हैं कि लेट से यहां कहीं पर कोई पॉइंट है P। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, 4 - x के बराबर हो गया ना। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर लेट से जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कौन बनाएगा, तो 2 कूलम चार्ज पार्टिकल भी बनाएगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल -4 कूलम चार्ज पार्टिकल भी बनाएगा। दोनों की वजह से बारी बारी से पोटेंशियल लिखते हैं और जोड़ देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है k इंटू 2/x प्लस k इंटू -4 बाई डिस्टेंस कितना, 4 - x, दिस इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल जब लिखेंगे पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो चार्जेस को प्रॉपर साइन के साथ डालेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है, जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव बनाता है। तो इसको दूसरी साइड लेकर चलिए, यानी कि k2/x इज इक्वल टू k4/4 - x। k से k निपटा ये 2 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 4 - x, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। तो ये एक आंसर आ गया। ठीक है, हाँ अब सुनिएगा, यदि आपने कोई पॉइंट इधर की तरफ ले लिया होता, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो क्या इधर मतलब कि पॉजिटिव x में -4 के आगे कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट पर की पोटेंशियल 0 हो? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कि ये -4 से डिस्टेंस x होगा, तो इस 2 से डिस्टेंस 4 + x होगा। -4 कूलम वाला जो पोटेंशियल बनाएगा वो नेगेटिव में एक बड़ी वैल्यू का पोटेंशियल बनाएगा, क्योंकि उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है और वहां से डिस्टेंस छोटा है। वेयर एज ये जो दूसरा 2 कूलम वाला चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा है और वहां से डिस्टेंस भी बड़ा है। तो इधर आप पॉजिटिव x में यानी कि -4 के आगे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं इन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू -4 कूलम ज्यादा बड़ा होगा पोटेंशियल ड्यू टू 2 कूलम से। ठीक है, ऑलराइट, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहां पर, मैग्नीट्यूड की। ठीक है लेकिन यदि आपने कोई पॉइंट इधर ले लिया, लेट से ये पॉइंट P है जो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4 + x। इस पॉइंट पर जरा चेक कीजिएगा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पर फिर से पोटेंशियल हमें करना है 0, और इस पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा वो 2 कूलम चार्ज पार्टिकल की वजह से भी होगा और -4 कूलम चार्ज पार्टिकल की वजह से भी होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर बताइए,
तो दिस इज के 2/x प्लस के -4 बाई डिस्टेंस 4 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2k/x इज इक्वल टू 4k/4 प्लस x। k से k निपटा, ये 2 टाइम्स में, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 4। यानी यहां से 4 मीटर आगे इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो x एक्सिस पर कुल मिलाकर 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर की पोटेंशियल 0 है। सिंपल सिंपल, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, तो अगला सवाल ये है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड का लेंथ L है, रॉड पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है। रॉड के एक एंड से R डिस्टेंस आगे कोई पॉइंट है P, हमें इसी पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। अभी तक जो आपको पता है वो क्या पता है? एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है ना। तो सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, एक काम कीजिए, इस पॉइंट P से x डिस्टेंस आगे आइए, रॉड पर एक कट लगाइए। ठीक है, पहला कट लग गया, एक कट से तो बात बनेगा नहीं, तो एक काम कीजिए, पॉइंट P से फिर से x प्लस dx डिस्टेंस आगे आइए, यानी और dx डिस्टेंस आगे आइए और एक दूसरा कट लगाइए। मेरे कहने का मतलब है कि रॉड पर एक बहुत ही छोटा सा, एक चिन्ना सा एक एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, जिस एलिमेंट की लेंथ है dx, और इस dx लेंथ में एक छोटा सा चार्ज होगा जिसका नाम होगा dq। इस dq को आप एक बार के लिए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इस dq की वजह से पॉइंट P पर एक छोटा सा पोटेंशियल बनेगा जिसका नाम होगा dv, और इस dv को आप लिख सकते हैं दिस इज k टाइम्स ऑफ dq बाय डिस्टेंस x। चलेगा, ठीक है। ये dq क्या लिखें? तो dq ये लिख लेंगे कि l यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो q है, एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो q बाई l के बराबर होगा, और ये जो dx यूनिट लेंथ में चार्ज होगा वो q बाई l इंटू dx के बराबर होगा। यही तो हमारा dq है। तो इस dq की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं? dq की जगह लिखने जा रहा हूं मैं k बाई x, तो ठीक है, दिस इज q बाई l इंटू dx। ऑलराइट। अब आप बोलेंगे ये तो एक छोटे से पार्टिकल की वजह से छोटा सा पोटेंशियल है, हमें तो पूरी रॉड की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखना है। तो रॉड में ऐसे ही जितने भी छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, मतलब पॉइंट होंगे, सबकी वजह से पॉइंट P पर ऐसा ही छोटा 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 पोटेंशियल बनेगा। एक काम कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो आपको पहला एलिमेंट यहां पर मिलेगा और आखिरी एलिमेंट यहां पर मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी r से लेकर r प्लस l। dv का इंटीग्रेशन हो गया v, ये k बाहर, q बाहर, l बाहर, इंटीग्रेशन किसका रह गया? dx बाई x का। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? r से लेकर r प्लस l तक करना है। तो क्या आ गया पोटेंशियल का जवाब? k q बाई l, तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज ln x, तो ये ln x r से r प्लस l। तो पोटेंशियल मैं इधर लिख दूं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू k q बाई l ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज ln r प्लस l बाई r। ये हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है।